बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ खैर के साथ होंगे। तो रब्बे करीम के बाबरकत नाम से और प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में दुरूद सलाम पेश करते हुए हम आपको इनोवेटिव कुकिंग और बेकिंग चैनल पे वेलकम कहते हैं। मेरा नाम नादिया परवेज़ है। व्यूअर्स, कभी कभी ऐसा दिन होता है कि जब हमारा खाने को जी ना करे, भूख ना हो, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा बना लें कि खाए बिना ना रह सके। स्टार्ट में मैंने आपको पिछले दिनों कुछ वीडियोस जो हमने बनाई और उनको अपलोड किया, वो मैंने आपके सामने मेंशन की और बताने का मकसद ये था कि जब आपने कुछ मुरगन खाया हो और कुछ चटपटा बनता रहा हो तो उसके बाद आप यकीन भूख में तब्दीली आ जाए। ऐसे में क्या पकाया जाए और वो हमने आपके सामने आज प्रेजेंट करना है। और साथ ही साथ कुछ टिप्स हैं जो हमने प्रिजर्विंग के हवाले से आपको बतानी है। यहाँ पे हमने कुछ डिस्पोजेबल बॉक्स ले लिए हैं। कुछ की डेप्थ ज़्यादा है और कुछ ज़रा डेप्थ में कम है। आप स्मॉल साइज में ले सकते हैं। और इसका ये आपने ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल ड्राई हो और जो आप फल भी ले रहे हैं उनको आपने भी धोकर नहीं रखना। जो आप धोकर रखते हैं उसको आप फ़ौरन उसी दिन इस्तेमाल कर लें, अदरवाइज़ वो गलना शुरू हो जाता है। फल हो, सब्ज़ी हो, अगर आपने इसे प्रिजर्व करना है तो वो जो कंटेनर है वो भी आपका ड्राई होना चाहिए, उसमें किसी किस्म का पानी ना हो, मॉइस्चर ना हो, और जो फल फ्रूट है वो भी धुला हुआ नहीं होना चाहिए। तो इस तरह उसको काफ़ी दिन तक आप महफूज कर सकते हैं और एटलीस्ट आप 1 वीक टू 10 डेज तक आप इसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा ये बड़ा कन्वीनियंट हो जाता है कि आप इनके बॉक्सेस बना दें और आपको पता हो कि ये चीज़ यहाँ पर है और कौन सी हमने फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करनी है और किसका वक्त कम आता है। तो कुछ फ्रेश लेमन्स आए हुए थे घर के, ये देखिए बिल्कुल, और इसकी खुशबू ही बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो ये हमने सेब हमने सेपरेट कर लिए और इस तरह हमने आपके साथ कुछ रेसिपी भी शेयर करनी है। सारे काम साथ साथ चलेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए मीठों का मौसम एक किस्म का जा रहा है और इनका रंग भी बदल रहा है। तो हमने एक तरफ सूप तैयार कर दिया, वही वाली बात कि आज कुछ एपेटाइज़र चाहिए। तो उसमें सूप सबसे पहले है और एक तो हमने सूप पैकेट लिया और उसमें कुछ हमने चंक्स डाल लिए यहाँ पे चिकन के, और मैंने लहसुन और प्याज ऐड किया, ब्लैक पेपर ऐड की और सोया सॉस, और बाद में एक अंडा फेंट के हमने डाल दिया। और ये हमारा के हवाले से डिटेल रेसिपी फिर हम कभी शेयर करेंगे। अब ये देखिए मैं आपको कंटेनर्स दिखा रही हूँ, कुछ डेप्थ में ज़्यादा है और कुछ कम है, और आप इसमें स्मॉल साइज़ और रेक्टेंगल साइज़ हर तरह के साइजेस ले सकते हैं। और इस तरह के देखिए आइसक्रीम बॉक्स होते हैं, वो भी सिर्फ आपको ये चाहिए कि एयर टाइट हो, उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हमने काफ़ी पुदीना, यहाँ पे ये भी घर का पुदीना है, ये देखिए पत्ते उसके हमने सेपरेट कर लिए। और कुछ अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप इस तरह भी उनको रख सकते हैं और बाद में आप सेकंड डे भी उसको सेव कर सकते हैं। बेहतर है उनके पत्तों को सेपरेट कर लें और जड़ों को सेपरेट कर लें। अब ये देखिए एक बड़े वाला डेप्थ वाला और एक लेस डेप्थ वाला हमारे पास आया। हमने फ्रिज के यहाँ पे जो बॉक्सेस हैं उनमें डाल दिया है। एक हम सब्जियों वाला प्रिपेयर करेंगे और एक हम फ्रूट वाला प्रिपेयर करेंगे। इसके बावजूद भी हमारे पास 4-5 बच जाएंगे, तो हम सेपरेट जो उनकी शेल्फ्स होती हैं उसमें हम उनको रख देंगे। तो एक तरफ हम चाट बना रहे हैं घरों में, जैसे अक्सर समोसे पकौड़े कुछ बच जाते हैं, अब उनको कैसे इस्तेमाल किया जाए। इस तरह से वो खाने को जी नहीं चाहता, उसको रिफ्रेश कैसे कर सकते हैं। तो वो इस तरह एक चाट है, ज़बरदस्त सी समोसा चाट चटपटी सी। तो देखिए ये वो समोसे हैं जो टुकड़ों में कोई कुछ एक हिस्सा खाता है, कोई दूसरा हिस्सा खाता है, और इस तरह हम इनको देखिए क्रश करके इसमें डाल देंगे। टमाटर डालेंगे, प्याज डालेंगे और यहाँ पे हरी मिर्चें, हरा धनिया और थोड़ा सा हमने फ्रेश पुदीना भी ऐड किया है। और मैंने यहाँ पे ब्लैक सॉल्ट ऐड किया है। इसके साथ ही हम चाट मसाला और मैंने आमचूर ऐड किया है, क्रश चिली, ब्लैक पेपर और ब्लैक सॉल्ट ऐड करने के साथ साथ हमने यहाँ पे ज़ीरा और सूखा धनिया भी ऐड किया। अच्छा, और वो दरदरा और भुना हुआ। अच्छा, यहाँ पे मैंने भिगो दिया था आलू बुखारा और उसमें चंद इमली के मैंने वो दाने डाल दिए थे और उसको हमने भिगो के रख दिया था, और अभी उसका हम पानी इसमें ऐड कर रहे हैं। तो ये चटपटी सी चाट बगैर दही के हमारे पास रेडी हो जाएगी। इसको खाएँ और इन्जॉय करें खूब। और हमने इसमें यहाँ पे लेमन जूस भी ऐड किया है, तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये किस कदर चटपटी और तीखी है। लेकिन ये बिल्कुल भी जलन पैदा नहीं कर रही, क्योंकि इसमें इमली और आलू बुखारे का पल्प शामिल है। और हमने मिर्चें बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं की, लेकिन हमने इसमें जो चटपटापन है उसको ज़्यादा रखा है।
और इस तरह हमारी भूख भी बढ़ जाएगी और जो हमने पहले से मुर्गन खाने खाए हैं वो उनको ज़ूद हज़म भी बनाएगी। कभी कभी ऐसा दिन होता है कि जब आपका रोटी चावल कुछ भी ऐसा खाने को दिल नहीं होता, ना सालन खाने को दिल होता है, बस ऐसी कुछ लाइट लाइट, तो ये चीज़ें हम लाइट से अंदाज में बना सकते हैं। और माशाल्लाह बहुत ही मज़े की चाट थी। और लीजिए एक बाइट आप भी लें। तो अब एक तरफ हम यहाँ पे शाम के लिए कुछ स्पेशल कटलेट्स तैयार कर रहे हैं, जिसमें मैंने यहाँ पे ये आलू लिया है, इनको मैश कर लिया है, बल्कि ओखली में मैंने कूट लिया है। आप जैसे भी बेहतर समझे, मैशर के साथ करें, ब्लेंडर में करें। और यहाँ पे मैंने चिकन ली है, जब मैं सूप बॉईल कर रही थी उसी में मैंने इस पीस को भी बॉईल कर दिया था। एक साइड का चेस्ट पीस है, उसके मैंने रेशे कर लिए हैं। और हरी मिर्ची, अनारदाना, और यहाँ पे सफ़ेद ज़ीरा, अदरक और हरा धनिया, पुदीना मैंने यहाँ पे क्रश करके इसमें ऐड कर दिया। लेमन जूस ऐड करेंगे, ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। और यहाँ पे हम स्पेशली इसमें जो ऐड करेंगे वो है वाइट पेपर और सोया सॉस। ये इसके स्पेशल मसाले हैं। यहाँ पे हमारे पास सॉल्ट भी जाएगा, और यहाँ पे मैंने ब्लैक सॉल्ट भी ऐड किया है और सिंपल सॉल्ट भी ऐड किया है। और ये वाइट पेपर मैंने अच्छी मिकदार में ऐड की है। और यहाँ पे चाट मसाला ऐड कर रहे हैं, कोई मैंने रेड चिली ऐड नहीं की। ये मज़ेदार से सॉफ्ट से जो कटलेट्स है मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी। बच्चों के लिए आप स्नैक्स भी बना सकते हैं एज और लंच के लिए भी दे सकते हैं, और ये एज अ सैंडविच भी यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि इसमें चिकन भी ऐड है और ये बहुत लाइट मसाले हैं। और चाट मसाला आप स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर ऐड किया है, और एग आप क्योंकि मिकदार को देख लें कि ये बहुत थोड़े से आलू थे। ये आज वो सारी चीज़ें हैं जो हमारे पास, जैसे आलू हैं बॉयल पड़े हुए हैं, समोसे मौजूद थे, चिकन मौजूद था, तो बस लाइट सा हमने काम किया है। और अब यहाँ पे मैंने हाफ़ एग ऐड किया है। आप हमेशा जब भी एग इसमें ऐड करें किसी भी कबाब को बनाते हुए, तो पहले आप उसकी मिकदार देख लें और उस हिसाब से एग को ऐड करें, वरना उन टिक्कियों को संभालना आसान नहीं रहता। ऑयल लें, पानी लें, सिरका लें, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको अपने हाथ पे लगाएं, हथेली पे, और साथ ही साथ टिक्कियाँ बनाते जाएं राउंड राउंड। मैंने काफ़ी दफ़ा टिक्कियों की शेप बनाना बताई है। और उसको फिर सर्कल बनाएं और राउंड सा बनाएं। और ये देखिए तकरीबन दर्जन भर टिक्कियाँ हमारे पास रेडी हो गई। तो एट द एंड हम इसको जब फ्राई करेंगे, अभी तो हम इसको फ्रीज़र पर रख देंगे और इवनिंग में इसको फ्राई करेंगे। और इसके लिए हम एक एग का इस्तेमाल करेंगे कोटिंग में, और कोई भी हम इस पर ब्रेड क्रम्ब नहीं लगाएंगे। और दूसरी तरफ वही प्रिजर्विंग का काम जारी और सारी है। और ये देखिए अब यहाँ पे हम सब्जियाँ करें। अब ये कटी हुई हमारे पास बंद गोभी है, जो हम जब आप इस्तेमाल करें, जितनी आपने इस्तेमाल करी उतनी काट ली, फिर उसको धोएं। और ये धुली हुई नहीं है। और यहाँ पे हम सब्जियों के बॉक्सेस बना रहे हैं। आप अपनी सहूलत के हिसाब से चीज़ें रखें। और कुछ लहसुन भी मैं आपसे कहूँगी कि आप फ्रीज़र में ज़रूर रख लिया करें, उनको छीलना भी आसान हो जाता है। और मोस्टली हम लहसुन को बाहर रखते हैं। अभी देखें जैसे ये टमाटर हैं, इनको भी आप चेक करें, अगर कुछ गला सड़ा है तो उसको आप कभी भी प्रिजर्व इस तरह से ना करें। और साथ ही साथ आप इनको साफ़ी के साथ, दस्तरखान के साथ क्लीन करते जाएं। और उनको धोना नहीं है, सिर्फ इनकी डस्ट वगैरह या इसके ऊपर कुछ पानी के साथ हों तो वो उतर जाएं। तो यहाँ पे हमने ये देखिए लहसुन भी रख लिया, अदरक भी रख ली। और जो आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उस बॉक्स को ऊपर रखें, और जो आप कम इस्तेमाल में लाएंगे उसको नीचे रखें। अब ये कुछ पहले से लेमन मौजूद थे, इनको मैं सेपरेट बॉक्स में ऐड कर रही हूँ। न्यू और फ्रेश लेमन के साथ इसको मिक्स नहीं कर रही। इस तरह मैं आपको सब्ज़ी के बारे में बताऊँगी कि जो फ्रेश सब्ज़ी लाएँ उसको सेपरेट रखें, और जो पहले से मौजूद हो उसको सेपरेट रखें, इनको आपस में मिक्स। इन तमाम लेमन का आप इसको एक दफ़ा निचोड़ के उनका जूस भी एक बॉटल में भर सकते हैं। मज़ीद आपके लिए ईजी हो जाएगा, वो हम भी मज़ीद टिप्स के साथ हम इन चीज़ों को लेकर आएंगे। तो यहाँ पे हरी मिर्ची कुछ हमने एक बॉक्स में रख दी हैं। इस तरह से हमने 2-3 बॉक्स को रेडी कर लिया है, ताकि हमारी स्पेस भी अच्छे से कवर हो जाए। और बॉक्सेस को बहुत अच्छे से बंद कीजिएगा, और हमें एयर टाइट बॉक्सेस चाहिए। यहाँ पे डिस्पोजेबल बॉक्सेस मैंने इसलिए लिए, एक ये हर एक की रेंज में रहे। अदरवाइज़ हम नॉर्मली दूसरे बॉक्सेस भी यूज़ करते हैं, लेकिन उनको एयर टाइट रखते हैं। अब वो एक्सपेंसिव हो जाते हैं, और इनको जो है आप मतलब इनकी क्रस्ट जो है वो बारीक होती है। और इस तरह आप ज़्यादा चीज़ें आप ज़्यादा बॉक्सेस के साथ ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए कन्वीनियंट होते हैं। इसलिए मैं आपको इन्हीं को लेने का मशवरा दूंगी। अदरवाइज़ जो दूसरे डिफरेंट शेप में मिलते हैं, ये इक्वलेंट शेप में होंगे आपके पास। देखें जैसे मैंने ये एक रखा है, ये एक बड़ा सा बॉक्स है। और यहाँ पे हम पालक को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, तो पालक को हम धोए बगैर यहाँ पे काटेंगे। अगर आपके पास ज़्यादा मिकदार में पालक आ जाए, आप इनको पकौड़ों में,
सब्ज़ी में, गोश्त में, और जिस तरह भी आप इसको इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। इसी तरह मैं पालक बना रही थी तो मुझे लगा कि उसकी मिकदार ज़्यादा है जो बॉयल हो चुकी है और इस तरह वो ज़ाया, तो आप ये ब्लेंड शुदा पालक आप फ्रीज़र में फ्रीज़ करेंगे और दूसरी आप नीचे रखेंगे फ्रिज में। तो इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है। इसकी आप क्यूब्स भी बना सकते हैं कि अगर आपने कुछ थोड़ी मिकदार में आपने पालक को यूज़ करना है। ये देखिए जी, माशाल्लाह हमारी तमाम चीज़ें रेडी हो गई हैं। कुछ बॉक्सेस ये सेपरेट रह गए हैं और ये कुछ चीज़ें रह गई थी। एक स्पेशल मिर्च है घर की और इसको हम बॉक्स में ऐड कर रहे हैं और यहाँ पे जो ऊपर शेल्फ होगी फ्रिज की उसमें हम इन बॉक्सेस को सेटल करेंगे। और अब इजाज़त का वक्त है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे रिस्क में खैर बरकत और इजाफ़ा फ़रमाए और हमें उसकी कदरदानी नसीब फ़रमाए। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह नेगेबान।